दोस्तों, हमारी कुंडलियों में जब कोई ग्रह नीच का होता है तो हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। हमें लगता है कि ये ग्रह अब पूरे जीवन मुझे बुरा रिजल्ट ही देगा। तो अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आप ही के लिए बना रही हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या नीच के ग्रह हमेशा ही नीच के रिजल्ट देते हैं या कोई और बात है। आज का वीडियो आप लोगों के लिए है और देखिए, आपको बहुत आनंद आने वाला है। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल पर। और मैं अनुपमा एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए ज्योतिष के एक विषय को लेकर। तो दोस्तों, जब कोई ग्रह नीच का होता है तो हमें बहुत डर सताने लगता है, क्योंकि हम अगर ज्योतिष के बारे में नहीं जानते, ग्रहों के कारकत्वों के बारे में नहीं जानते, ग्रह कैसे रिजल्ट देते हैं नहीं जानते, तो हम घबरा जाते हैं और 2 4 10 वीडियोस देखेंगे और फिर हम पागल होने लगेंगे। हमें लगेगा कि अब तो हमारा जिंदगी खराब हो गया, हमारा शुक्र नीच का है, हमारा बुध नीच का है, हमारा सूर्य नीच का है। लेकिन ग्रह रिजल्ट कैसे देते हैं, उनके तरीके क्या हैं, इन सभी विषय को हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक ग्रह कहीं नीच का बैठा हुआ है तो इस तरह से आप अपने पूरे जिंदगी को नहीं फलित बता सकते कि हाँ, ये ऐसा ही रिजल्ट देने वाला है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जो D1 में, D1 चार्ट में जो ग्रह बैठा है, D9 में वो जाके कहीं और बैठ जाता है तो रिजल्ट दो तरह के हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सूर्य तुला राशि में बैठा है और ये D9 में नवमांश में जाके मेष राशि में बैठ जाएगा तो आपको दोनों रिजल्ट मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, नवमांश में जो ग्रह जहाँ बैठा होता है वहां का रिजल्ट भी होता है। वहां जाके आपको देखना होता है कि इस D1 में तो यहाँ बैठा है, D9 में कहाँ है, यानी ये और रिजल्ट इसके क्या होने वाले हैं। अगर यहाँ पर वर्गोत्तम हो गया यानी D9 में भी ये तुला में है तो वो अलग बात है। तो दोस्तों, इस तरह से जब आप ग्रहों को देखिए तो आप बिल्कुल परेशान मत हो जाइए कि आपका ये ग्रह यहाँ बैठा है तो यह आपको बुरा रिजल्ट ही देगा। इसके अलावा दोस्तों, कोई भी ग्रह कहीं बैठा है तो वो रिजल्ट यहाँ का तब देता है जब गोचर में कोई ग्रह यहाँ से गुजरता है। मान लीजिए कि सूर्य यहाँ बैठा है, तो जब जब सूर्य यहाँ गोचर में आएगा तो वो रिजल्ट देगा। तो बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य नीच का है तो आपको क्यों नहीं डरना चाहिए। देखिए, बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं जिनके कुंडलियों में सूर्य नीच के बैठे हैं और वो सिर्फ देश में ही नहीं, विदेशों में भी प्रसिद्ध लोग हैं, वर्ल्ड फेमस लोग हैं जिनके सूर्य नीच का है। अब ऐसे कैसे हो गया कि सूर्य नीच का होने के बावजूद भी एक इंसान वर्ल्ड फेमस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐश्वर्या राय की कुंडली को देख लीजिए। उनकी कुंडली में सूर्य जो है वो तुला राशि में है, और माधुरी दीक्षित की कुंडली में भी देख लीजिए, सूर्य तुला राशि में है। अमिताभ बच्चन की कुंडली में देखिए, सूर्य वृषभ राशि में है। तो दोस्तों, इन सभी सेलिब्रिटियों की कुंडलियों में, ज्यादातर सेलिब्रिटियों की कुंडली में अगर आप उठा लें जो इंटरनेट पर है, तो आप पाएंगे कि इनके जो सूर्य है वो नीच का ही है। तो अब आप बताइए, ये लोग वर्ल्ड फेमस कैसे हो गए? क्योंकि सूर्य तो प्रसिद्धि ही देता है, सूर्य तो नेम फेम ही देता है। तो दोस्तों, जब सूर्य शुक्र के साथ बैठ गया तो आप देख रहे हैं कि शुक्र के घर में भी बैठता है, चाहे वो वृषभ में बैठे या तुला में बैठे, तो एक अलग क्षेत्र से इनको प्रसिद्धि देता है। जैसे कि शुक्र जो है वो ब्यूटी है, वो सोशल मीडिया का इंटरटेनमेंट है, सोशल मीडिया राहु है, और इंटरटेनमेंट जो है, जो जितनी भी चमक धमक वाली चीजें हैं, जो ब्यूटी को रिप्रेजेंट करने वाली चीजें हैं, वो सब शुक्र से ही देखा जाता है। अगर आप एक खूबसूरत महिला को देख रहे हैं तो आप एक वीनस को ही देख रहे हैं। तो जब ये वीनस के घर में बैठता है सूर्य, तो ये इंसान को ब्यूटी के क्षेत्र में या इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में प्रसिद्धि देता है।
अब किसी इंसान को सक्सेस होने में सिर्फ एकमात्र सूर्य का हाथ नहीं होता, लेकिन जब हम बात करें फेम का, तो ये जरूर हमें हमारे एक कहते हैं ना कि लाइट पड़ता है हमारे व्यक्तित्व के ऊपर। लोग हमें ध्यान देने लगते हैं, मॉनिटर करने लगते हैं, और इसीलिए सूर्य का इसमें ज्यादा रोल होता है। तो अब मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि जो ऐश्वर्या राय है उनका लकी नंबर 1 है, यानी उनका डेट ऑफ बर्थ एक एक है। तो दोस्तों जब 1 है यानी वो सूर्य का नंबर है, और उनका जो कुंडली में सूर्य है वो शुक्र के घर में बैठा है, तो उनको फेमस किया। इसी तरह से किसी भी क्षेत्र में, किसी भी घर में जाकर बैठता है, किसी भी राशि के अंदर, तो उस क्षेत्र के प्रभाव को बढ़ा देता है। उस ग्रह वहां उस भाव को वो मजबूत कर देता है सूर्य। अब देखिए, तुला राशि में सूर्य जो है वो बाधकेश होता है और 11th हाउस का मालिक होता है। लेकिन यही सूर्य अगर अच्छा स्थिति में बैठा है तो उनको गवर्नमेंट जॉब भी देता है। अगर आपके सप्तम में बैठेगा तो लाइफ पार्टनर गवर्नमेंट एम्प्लॉय देगा, क्योंकि सूर्य राजा है, और राजा जो है कभी भी प्रजा के हक को छीनता नहीं है। उनको उचित, उचित, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ उचित, उचित उनको फल देता है जिस योग्य होते हैं। तो अगर मिथुन राशि में आया है सूर्य, तो आपको बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस, इस तरह के चीजें देगा सूर्य। और बुध के साथ बैठा है तो भी आपको बिजनेस में बहुत प्रसिद्धि मिलेगी। इसी तरह के सूर्य अगर आपके कुंभ राशि में बैठेंगे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनाते हैं। तो सूर्य का फल इस तरह से देखिए कि किस राशि में बैठे हैं, इस तरह से मत देखिए कि वो नीच हो गए हैं। ये आत्मा के कारक है। एक चीज और भी देखना होगा आपको सूर्य के प्लेसमेंट से, और वो ये कि जिस भाव में बैठे हैं सूर्य, उसी भाव में आपकी आत्मा बैठी हुई है। यानी आपके आत्मा के इस धरती पर आने का कारण वो भाव है। अगर यहाँ है तो आप अपने लिए आए हैं, यहाँ है तो आप धन के लिए ही आए हैं, यहाँ है तो आप पराक्रम करने के लिए आए हैं, छोटे भाई बहनों के लिए आए हैं। इसी तरह से अगर यहाँ बैठा है तो आप कर्म करने के लिए आए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्य नीच का हो या ऊंच का, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सूर्य अपना रिजल्ट देते ही हैं। बल्कि मैंने ये देखा है कि सूर्य उच्च के होते हैं या कोई भी ग्रह उच्च का होता है तो वो वहां भी नेगेटिव रिजल्ट देता है। सूर्य यही अगर उच्च का हो जाता है तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस दे देगा, प्राउडनेस दे देगा, लोगों के साथ आपके व्यवहार थोड़े से बहुत ज्यादा वो हो जाएंगे। लोगों के ऊपर आप कहते हैं ना कि उनके ऊपर अधिकार जमाना, उनको अ, दबाना, इस तरह की चीजें आपके अंदर आने लगेंगी। तो सूर्य हो या कोई भी ग्रह हो, अगर वो ऊंच का होता है, नीच का होता है, तो वो अपना रिजल्ट देना नहीं छोड़ेगा, वो 100% देगा। और उस भाव के प्रभाव में देगा, किसकी दृष्टि है ये भी देखनी होती है। और इसके अलावा कितना बल है उस ग्रह को। तो हम आज सूर्य के बारे में बात कर रहे थे। सूर्य जो है वो अमिताभ बच्चन के अष्टम में बैठे हैं वृषभ राशि में, और देखिए उनको कितना प्रसिद्धि मिला। तो एक ग्रह के नीचे हो जाने से अगर आप डरे हुए हैं, परेशान हैं, तो ऐसा मत करिए। यही मेरा कहने का तात्पर्य है। और डर जो है वो हमारे जीवन को ज्यादा परेशानी में डाल सकता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सर्वे भवन्तु सुखिनः।